कल हो रहा था, खून हुआ था, तब ये लोग कहाँ थे? जब तक न्याय नहीं मिलेगा एबीवीपी मैदान नहीं छोड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद भी आज फिर कोलकाता में ममता बनर्जी की पुलिस ने लाठियां भाजी है, प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आज महाभारत उन सवालों पर जो सुप्रीम कोर्ट ने खड़े कर दिए हैं। आखिर इतनी देरी से एफआईआर क्यों की गई? उपद्रवी भीड़ को क्राइम सीन्स की छेड़छाड़ कैसे करने दी गई? और अगर पुलिस सुरक्षा देने में नाकाम है तो क्या हर जगह सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बीजेपी की प्रवक्ता भारती घोष जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फॉर्मर डीजीपी यूपी डॉक्टर विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी दुबे जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस के नेता वरुण पुरोहित जी जुड़ रहे हैं। तौसीफ खान टीएमसी के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही बताऊं कि डॉक्टर एलसी गुप्ता फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मैं शुरुआत डीजीपी सर के जुड़ गए हमारे साथ। ये बहुत आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, मैं सबसे पहले अश्विनी दुबे जी और डॉक्टर विक्रम सिंह के साथ शुरुआत करना चाह रही हूं। जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है ममता बनर्जी की सरकार और कार्यप्रणाली पर, मैं पहले अश्विनी जी अगर आपसे पूछूं, जब कोर्ट ने कहा, ठीक है, मैं डीजीपी विक्रम सिंह जी के पास जा रही हूं। डीजीपी सर, जब कोर्ट ने आज ये तस्वीरें आई, आज कोर्ट ने कहा कि आप शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन आज ही के दिन फिर से ये तस्वीरें आ गई जब प्रदर्शन हो रहा था और पुलिस उन्हें दौड़ाकर पीट रही थी। ये गुस्सा देश भर में है, इसीलिए कोर्ट ने सुओ मोटो लिया है, इसीलिए उन्होंने संज्ञान लिया, लेकिन उसके बावजूद ये लाठियां भांजने का क्रम जारी है। डीजीपी सर। सुचरिता जी, ये न्यायालय की अवमानना है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश और आदेश पारित किए और उसके बाद इस तरीके से लाठी भाजना, इसका कोई औचित्य नहीं है। दरअसल उनको इतना छुपाना है, इतने अपकृत्य और इतनी इलीगैलिटीज हुई हैं, उनको छुपाना है। यहाँ लाठी बांधो मैदान में और बाद में अगर कोई आवाज उठाए तो उसको नोटिस भेज दो। इस तरीके का अगर आप देखें, इतना आपका लंबा अनुभव है, क्या आपने कभी ऐसा देखा था कि जो कोई बोल दे उसको नोटिस तो आप दे दीजिए? बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश है, उसके बावजूद किस बेशर्मी के साथ पुलिस लाठी बांध रही है। सुचरिता जी, मैं ये पूछना चाहूंगा, ये लाठी तब कहाँ चली गई थी जब मेडिकल कॉलेज के ऊपर चढ़ाई करके जो वहां पर खलतमल तोड़ फोड़ क्रिकेट बैट लेकर के प्रदर्शन करके आ गए थे, तब आपने कोई पुलिसकर्मी वहां पर नहीं था, बल्कि आपने ये कहा कि हम अपने बहादुर पुलिसकर्मी 15 जो चोट खा गए, तब तो आप चोट खा गए, अब आप आंदोलनकारियों को चोट पहुंचा रहे हैं। जाहिर है कि आपके दिशा विहीन और जो प्रशासन है वो एक तरफा निर्णय लेकर के अपने बचाव में ये कुंसित प्रयास कर रहा है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। सुचरिता जी, ये इसके देखिए, अब तो सीबीआई जांच हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणी की है उससे और बौखलाहट आ गई है, और उसकी बौखलाहट का ये परिणाम है सुचरिता जी कि इस तरीके का अवांछित बल प्रयोग हो रहा है, डिस्प्रपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स हो रहा है। और डिस्प्रपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स यहीं पर नहीं, तब आपको जो मौलिक यूज ऑफ फोर्स करना चाहिए था, जब 7000 की भीड़, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है कि 7000 की भीड़ आकाश से नहीं उतरी थी, आई इकट्ठा हुई और इकट्ठा होकर के जो आक्रमण किया, तोड़फोड़ की, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई की गई? आपने जो बात कही है कि जो तोड़फोड़ हुई उस पर क्यों नहीं कार्रवाई की गई, मैं जरा अपने दर्शकों को बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट आज इसको लेकर भी बहुत आक्रामक था। सुप्रीम कोर्ट ने आज सीधे पूछा है कि भीड़ कैसे घुसने दी गई। देखिए, ये एक सिस्टमैटिक फेलियर है, और इसीलिए अश्विनी जी, आज मैं आपसे पहले पूछ रही हूं, इससे क्योंकि इसमें सियासी तो बयानबाजी बहुत हो रही है, लेकिन एक सरकार का दायित्व क्या है इस पूरे रेप और हत्या के मामले में? पश्चिम बंगाल की सरकार ने जिस तरह से इस पर यह सवाल उठा कि देरी से एफआईआर क्यों की गई, इतनी देर में परिवार को जानकारी क्यों दी गई, और ये सब हो रहा था, लेकिन सरकार इसे अपनी वाहवाही की तरह प्रेजेंट कर रही थी कि हमने केस क्रैक कर लिया। The breakdown of constitutional machinery, breakdown of legal machinery, breakdown of law and order machinery, freedom of speech और पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे लोगों के ऊपर पुलिसिया कार्यवाही, पुलिस संबंध से जो लोग इस बर्बरतापूर्ण कार्य की भर्त्सना कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी वॉइसेस को सप्रेस किया जाना, मॉब लॉ एंड ऑर्डर की परवाह नहीं करते हुए एविडेंसेस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हजारों की संख्या में क्राइम वाली जगह पर पहुंच जाता है।
नो रूल ऑफ लॉ बट लॉ ऑफ रूलर ऑफ कोर्स। संदेश खली जैसी घटनाएं भी घटित होती हैं, उसके बाद भी मैं समझता हूं कि वहां की पुलिस जिसकी जिम्मेदारी थी और अंडर द पैट्रोनेज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जिसकी जिम्मेदारी थी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की, वो फेलियर है। पुलिस पैट्रोनाइज कर रही है इस ऑफेंस को एट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी देखिए, हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी देखिए। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन यहां पर कई दिनों तक जो है उस एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करने की, डिस्ट्रैक्ट करने की, क्राइम सीन से हटाने की कोशिश की गई। मॉब घुस करके वहां पर जितने सीसीटीवी फुटेज और एविडेंसेस होते हैं उनको जो है डिस्ट्रॉय करती है। और आज आप ये देखिए, सिर्फ एक नहीं, सुप्रीम कोर्ट की तीनों ऑब्जर्वेशंस, चाहे वो कमेटी का गठन करना हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये राष्ट्रहित का मामला है, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने मॉब को कैसे अंदर जाने दिया, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने एफआईआर दर्ज करने में कैसे देरी की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने क्रिमिनल्स जो थे, जो इस केस में इन्वॉल्व थे, इमीडिएट अरेस्ट क्यों नहीं किया। ये सब बातें अगर आप देखें तो इशारा करती हैं कि जिस सरकार की जिम्मेदारी होती है ये इंश्योर करने की सिटीजन्स जो है सही तरीके से वहां पर रहें, वो सरकार विफल हो रही है। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा संवैधानिक संकट कुछ खड़ा नहीं होता। सुचारिता जी, आपने कहा कि एक संवैधानिक संकट खड़ा हो रहा है। इधर आइए, मैं एक बार सीधे सीधे पूछना चाह रही हूं, क्योंकि हमारे साथ तौसीफ खान जुड़ गए हैं, हमारे साथ भारती जी जुड़ी हुई हैं। मैं एक पॉलिटिकल, अगर इसमें एक सियासत खोजने की कोशिश भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, क्योंकि भारती जी आज कपिल सिब्बल जो कि अदालत में थे और पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वो प्रेजेंट कर रहे थे इस केस को, उन्होंने कहा कि जो बयान सॉलिसिटर जनरल दे रहे थे वो सियासत से प्रभावित है, ये भी कह दिया उन्होंने, यानी वो सियासी बयान है। इस पूरे मामले में सियासत पहले खोज ली, लेकिन ये नहीं देखा कि किस तरह से एक इंस्टीट्यूशनल फेलियर था। देखिए, ये खाली इंस्टीट्यूशनल फेलियर नहीं था, ये और कुछ था। एक, जब पुलिस अधिकारी ने एफआईआर दर्ज नहीं करता, जब अध्यक्ष को नेशनल मेडिकल कॉलेज का अध्यक्ष बना के 24 घंटा में भेज दिया जाता, जब मृता का परिवार को 10 लाख कॉम्पनसेशन ऑफर किया जाता, और जब आरोपियों को बचाने का कोशिश किया जाता है, हॉस्पिटल जहां यहाँ हुआ है वो प्लेस ऑफ ऑकरेंस को तोड़ फोड़ किया जाता है, एविडेंस मिटाने का कोशिश किया जाता है, तब लगता है कि सरकार अपराध और अपराधियों को सशक्तिकरण करने में, मजबूत करने में, बुलंद करने में लगे हुए हैं। जैसे हम संदेश खली में देखे थे कि एक आरोपी को पकड़ने में 55 दिन लग गया, जैसे हम हाशखाली में देखे थे गैंगरेप और मर्डर के बाद मुख्यमंत्री बोल रहे हैं वो तो प्रेम